तो हम जीओसी के 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो 2 लेक्चर में हमने कुछ जीओसी के बेसिक्स और रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस कहाँ पर होता है। तो पहले हम थोड़ा पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पहले कुछ बेसिक्स पढ़ा था, जैसे कि हो गया जीओसी हम क्यों पढ़ते हैं और किस लिए पढ़ते हैं, वो सब पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था रेजोनेंस के कुछ कंडीशन, रेजोनेंस होता कैसे है और कैसे उसका पी ऑर्बिटल्स के साथ कंडीशन अप्लाई होता है। फिर हमने पढ़ा था रेजोनेंस का नीड क्या है और उसका एप्लीकेशन है क्या है। उसमें हमने पढ़ा था कि रेजोनेंस के थ्रू हम कैसे बॉन्ड डिस्टेंस पता करते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन में कैसे काम आते हैं और कैसे वो डाइपोल मोमेंट डिसाइड करता है। तो अभी हम शुरू करेंगे रेजोनेंस कहाँ पर होता है, वेयर कैन बी रेजोनेंस टेक्स प्लेस। तो हम पढ़ेंगे कि रेजोनेंस कहाँ पर होता है। पहले तो हो गया कि लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड। पहले हो गया हमारा क्या, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड के थ्रू रेजोनेंस हो सकता है। दूसरा हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड। तीसरा हो गया नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड। ये सब हम आगे अच्छे से डिस्कशन करेंगे, अभी बस देख लेंगे कितने टाइप्स का हो सकता है। और एक हो गया फ्री रेडिकल्स एंड पाई बॉन्ड के थ्रू। और लास्ट में हो गया वैकेंट पी ऑर्बिटल एंड पाई बॉन्ड। तो पहले हम शुरू करेंगे लोन पेयर विथ पाई बॉन्ड कैसे रेजोनेंस होता है। तो उसके लिए हम कुछ हेटेरो एटम लेके डिस्कशन करेंगे। तो सपोज यहाँ पे हमने पहले के एग्जाम्पल लिया है, एक चीज यहाँ पे एक से एक हेटेरो एटम है सपोज, जिसके एक लोन पेयर अवेलेबल है। तो ये लोन पेयर जो है इसके साथ ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है वो रेजोनेंस कर सकता है या नहीं, वो हम पढ़ेंगे आज। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लोकलाइज्ड एंड डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। दो टाइप्स का लोन पेयर होता है। जो डी लोकलाइज्ड होता है, यह अगर डी लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा तो ये यहाँ पे डी लोकलाइज होके चार्ज डेंसिटी मूवमेंट कर सकता है। अगर ये लोन पेयर लोकलाइज होता है तो ये मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो ये हम आज जानने वाले हैं कि लोकलाइज्ड और डी लोकलाइज्ड लोन पेयर होता क्या है। हम यहाँ दो टाइप्स के हेटेरोएटम के मॉलिक्यूल्स लिए हैं, एक तो नाइट्रोजन के लिए अमोनिया लिए हैं और ऑक्सीजन के लिए है वाटर लिए। तो इससे हम पहले थोड़ा बेसिक्स जानेंगे कि लोन पेयर किस किस हाइब्रिड ऑर्बिटल में रह सकता है। पहले लोकलाइज और डी लोकलाइज जानने के लिए ये हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ड्रॉ करेंगे उसके हिसाब से। यहाँ पे हो गया एक लोन पेयर, फिर एक, दो, तीन, हो गया। तो जब हम उसका मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे sp3 मिक्सिंग होके फिर हम उसका बॉन्ड बनाते हैं। ये हो गया। तो ये तीनों क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो हो गया लोन पेयर वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रह जाता है। तो वैसे ही ऑक्सीजन के लिए हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। ये हो गए 1 2 3, 1 2 3, ओके, 1 2 3 4 5। सर यहाँ पे 2p4 है, 2p4 करना है हमको। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पे आएगा 6। तो यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है और दो लोन पेयर जो है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रह रहा है। ठीक है, तो इतना जानने के बाद हमको क्या करना है कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड लेके देखना है कि ये जो लोन पेयर है वो कैसे डोनेट कर रहा है और कैसे रेजोनेंस के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। तो पहले हम नाइट्रोजन के साथ एक पाई बॉन्ड लेके देखेंगे कि कौन सा लोन पेयर लोकलाइज है और कौन सा डी लोकलाइज है। तो पहले हम यहाँ पे नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ड्रॉ करेंगे। 2h2 1 2 हो गया, ये 2p3 1 2 3। तो जब sp3 मिक्सिंग होगा क्या होगा, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया है, ये जो लोन पेयर किस में रह रहा है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रह रहा है।
तो इसमें क्या हो रहा है कि एस और पी कैरेक्टर दोनों ही है, तो ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। ये किस लिए नहीं कर पाएगा, हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो पी ऑर्बिटल का शेप होता कैसे है वो देखेंगे। यहाँ पे देखो ये डायग्राम। तो एस ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है, राउंड शेप होता है, और पी ऑर्बिटल का शेप डम्बल जैसे होता है। तो जब एस और पी कैरेक्टर दोनों मिला के रहते हैं तो वो कैसे हो जाता है, वो गोला जैसे बन जाता है, मीन्स राउंड जैसे बन जाता है। तो ये पी ऑर्बिटल के साथ अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाता है, इसीलिए जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड के साथ अच्छे से रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हमें किस लोन पेयर में जाएगा, ये लोकलाइज लोन पेयर में जाएगा। तो अब इसको हम रेजोनेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो sp3 ऑर्बिटल है इसको हम प्योर p ऑर्बिटल में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम वैसे करेंगे, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे। 1 2 1 2 3। तो अब हम प्योर p ऑर्बिटल निकाल देंगे और कितना बचेगा 1 2 3। तो ये जो sp2 मिक्सिंग वाला हो गया, ये तीन क्या करेंगे, ये जो तीन सिग्मा बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ वो फॉर्म करेंगे। और अभी ये जो प्योर p ऑर्बिटल है इसमें कोई भी s कैरेक्टर नहीं है, तो ये क्या होगा ना, ये जो c और p ऑर्बिटल कार्बन की p ऑर्बिटल के साथ अच्छे से ओवरलैप हो पाएगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल होगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूवमेंट कर पाएगा। तो इसलिए इसको हम डीलोकलाइज्ड लोन पेयर कहते हैं। अब समझ गए ना हम लोकलाइज और डीलोकलाइज क्या होता है। लोकलाइज जो होता है वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूवमेंट नहीं कर पाता है। जब वो इफेक्टिव ओवरलैप हो जाता है p ऑर्बिटल के साथ, वो डीलोकलाइज लोन पेयर कहा जाता है। तो अब हम एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर किस में होगा, एक प्योर p ऑर्बिटल में एक हम कर सकते हैं। तो इसके पास भी एक p ऑर्बिटल है पाई बॉन्ड, तो ये क्या करेगा, ये जो प्योर p ऑर्बिटल होगा इसके साथ अच्छे से ओवरलैप कर पाएगा, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसको हम कौन सा बोलेंगे, डीलोकलाइज लोन पेयर कहते हैं। तो अब हम इसका लोन पेयर देखेंगे कि ये डीलोकलाइज है या लोकलाइज्ड है। उसके लिए हम पहले के एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे देखो ये वाला। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ड्रॉ करेंगे। हम दूसरा कलर ले लेते हैं, 1 2 2s2 2p3, देन 1 2 3। यहाँ पे क्या हुआ है, नाइट्रोजन ने दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया है और एक पाई बॉन्ड फॉर्म किया है। तो जो पाई बॉन्ड के लिए हम एक प्योर p ऑर्बिटल निकालेंगे, ये प्योर p ऑर्बिटल होगा। ओके, और कितने बच गए, 1 2 3 4, 5 हो गए। तो ये जो प्योर p ऑर्बिटल है ये वाला होगा हमारा प्योर p ऑर्बिटल। ये क्या करेगा ना, यहाँ पे जो c ऑर्बिटल के साथ जो एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो ये प्योर p ऑर्बिटल के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लोन पेयर बच जाएगा उसमें कौन सा कैरेक्टर होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब उसमें s और p दोनों के कैरेक्टर रहेंगे, तो वो क्या करेगा ना, ये पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, अच्छे से इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होगा। तो ये किस में जाएगा, हमारा लोकलाइज्ड लोन पेयर में जाएगा। तो नेक्स्ट हम ऑक्सीजन के लिए देखेंगे। तो जैसे ही नाइट्रोजन में था वैसे ही हम ऑक्सीजन में ही करेंगे सिमिलर मेथड से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ड्रॉ करेंगे पहले। 2s2 हो गया, देन 2p4, 1 2 3, देन 4। देन हम बॉन्ड के लिए sp3 मिक्सिंग हो गया, हम वो ड्रॉ करेंगे। पहले तो एक एक कर देंगे, फिर दूसरा शुरू करेंगे। 4 5 6। तो यहाँ पे क्या है, दो जो लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है और दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक sp3 ऑर्बिटल को हम प्योर p ऑर्बिटल में कन्वर्ट करेंगे जिससे कि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सके।
तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या हुआ है। तो हम पहले वैसे ही ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे एक प्योर पी ऑर्बिटल के लिए निकालेंगे प्योर पी ऑर्बिटल। यहाँ पे और कितने बच गए 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो ऑर्बिटल हो गया हमारा प्योर पी ऑर्बिटल हो गया। प्योर पी ऑर्बिटल में हमारा कोई फेस कैरेक्टर नहीं है, तो ये अच्छे से सी के पी ऑर्बिटल के साथ इफेक्टिव ओवरलैप कर पाएगा। तो ये वाला हमारा क्या होगा, डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। और एक जो लोन पेयर हो गया वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, तो वो उसमें एस और पी कैरेक्टर दोनों मिला के है, तो वो लोकलाइज्ड लोन पेयर में ही जाएगा। तो हम अब एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर है, दो टाइप्स के हैं। तो हमने जैसे ऊपर देखा कि एक प्योर पी ऑर्बिटल में होगा, वो जो प्योर पी ऑर्बिटल में होगा उसके पास वाले पाई बॉन्ड की पी ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस कर पाएगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर पाएगा। तो ये क्या होगा हमारा डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। दूसरे में हम देखेंगे, ये हमने सेम ही केस है, तो ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। ये वाला जो होगा ये क्या होगा, ये sp2 हाइब्रिड में रहेगा, तो ये हमारा लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। ये भी सेम ही है, sp2 ऑर्बिटल में है, तो ये भी हमारा लोकलाइज्ड लोन पेयर में रहेगा। तो उसी कंसेप्ट के बेस हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि कौन सा लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे ये जो NH3 है उसमें जो, तो यहाँ पे ये जो p ऑर्बिटल होगा प्योर p में रहेगा, इसके पास में भी एक p ऑर्बिटल है, तो ये वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूवमेंट कर सकता है, तो इसको हम डीलोकलाइज्ड लोन पेयर कहेंगे। तो ये नाइट्रोजन को देखेंगे तो यहाँ पे लोन पेयर जो है वो sp3 ऑर्बिटल में है और इसके पास कोई भी पाई ऑर्बिटल नहीं है, तो ये वाला लोकलाइज्ड लोन पेयर में जाएगा। तो ये भी एग्जाम्पल आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो दूसरे हम एक ऑक्सीजन के लिए देखेंगे। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के दो लोन पेयर्स रहते हैं, एक तो किस में रहेगा, sp2 में रहेगा और एक प्योर में रहेगा, क्योंकि इसके पास एक पाई ऑर्बिटल है, तो ये क्या कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूवमेंट कर पाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर कहेंगे। तो आगे हम ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे पॉजिटिव चार्ज के साथ और नेगेटिव चार्ज के साथ कितने कैसे पाई बॉन्ड रेजोनेंस करता है। थैंक यू ऑल।